हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई नो अच्छे ही होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और ज़्यादा मजबूती लाने के लिए और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बेहतर समझने के लिए मैंने जो पहले वीडियोस पोस्ट किए थे वो आपने ज़रूर देखे होंगे। और उसी सीरीज़ में आज आपके सामने ये 5th नंबर का वीडियो मैं लेकर के आया हूँ, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन जो कि आप पहले पढ़ चुके हो कि लीनियर ब्रांच्ड कैसे होते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर यानी कि उनका नामकरण कैसे करते हैं, ये सब आपने सीखा है। और इस वीडियो में मैं आपको साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताऊंगा कि ओपन हाइड्रोकार्बन, ओपन चेन काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन्स तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर उनको कनेक्ट कर दिया जाए कुछ इस तरीके से कि वो एक साइक्लिक फॉर्म में नजर आए तो क्या होगा, क्या नाम होगा उन कंपाउंड्स का और क्या टाइप्स होंगे उन कंपाउंड्स के, सुपरफिशियली पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा ताकि आपको बेसिक्स जो है वो बेहतर समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन जो कि साइक्लिक होंगे या साइक्लिक फॉर्म में अपीयर होंगे, उनके होने की कोई शर्त तो होती होगी। बिल्कुल होती है। शर्त यह है कि कम से कम किसी कंपाउंड में 3 कार्बन के एटम्स होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ये देखिए 1 2 3, तो वो साइक्लिक होगा। ये कार्बन इससे बॉन्ड बनाए, ये इससे बॉन्ड बनाए और ये इससे बॉन्ड बनाए। आप देख सकते हैं हर कार्बन ने बच्चों 2 2 बॉन्ड बना रखे हैं। 1 2 1 2 1 2। और एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है? 4 बनाती है। बाकी जो बच गए क्या जोड़ दो उसमें? हाइड्रोजन जोड़ दो। बच्चों, इस तरह के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो आप पढ़ते हैं ना, ये जो आपको यहां बोर्ड पे नजर आ रहा है, इनको जिस ग्रुप में पढ़ा जाता है बच्चों, उसको बोला जाता है एलिसाइक्लिक। क्या कहा जाता है? एलिसाइक्लिक। और यहां पर ये जो शब्द है एली, ये प्रदर्शित करता है एलिफेटिक को, जो कि पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया। एलिफेटिक नहीं देखे हो तो उनको जाके देख लो, क्लियर हो जाएगा उससे। एली रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है एलिफेटिक को। और यहां पर जो लिखा हुआ साइक्लिक, साइक्लिक मतलब जैसे ये कार्बन है, यहां पर मैं उंगली रखूं और यहां से चलना शुरू करूं, यहां पहुंचूंगा, फिर चलूंगा, यहां पहुंचूंगा, फिर चलूंगा, वापस वहीं आ जाऊंगा, ऐसे साइक्लिक फॉर्म में चल रहा हूं ना मैं, तो ये साइक्लिक है। एलिफेटिक है, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक होगा। और साइक्लिक भी है, तो एक समूह, एक ग्रुप बन गया एलिसाइक्लिक। तो बच्चों, ये एलिसाइक्लिक है और इसका नाम क्या होगा वो भी बताता हूं, बड़ा इजी। क्योंकि ये बच्चों साइक्लिक है। कैसा है? साइक्लिक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइक्लो। इजी है ना, साइक्लो। और कितने कार्बन एटम्स आप देख पा रहे हैं? 3 देख रहे हैं यहां पर, तो क्या लिखेंगे? प्रोप। पढ़ा है पिछले वीडियो में 3 कार्बन है तो प्रोप लिखना है। सारे बॉन्ड यहां पर आपको सिंगल नजर आ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे आप? एन। क्या नाम पड़ा? साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लो 3 कार्बन, प्रो सिंगल बॉन्ड एन, साइक्लोप्रोपेन। और बच्चों, इसी का अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे, तो वो कैसा होगा? 3 कार्बन है तो यहां पे लिखूंगा C3 और 2 2 4 2 6, 6 हाइड्रोजन है तो H6, C3H6, साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल बच्चों हम देखें इसी का, एलिसाइक्लिक में। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है? 1 2 3 4, 4 कार्बन के एटम्स है बच्चों, एक दूसरे से जुड़े हुए। देखो यहां पर भी ये जो एक कार्बन है, इसने 2 बॉन्ड बना रखे, इसने भी 2, इसने भी 2 और इसने भी 2। अब जो बच गए, जैसे यहां पर हाइड्रोजन से बॉन्ड बने थे बचे हुए, वैसे ही सेम यहां पर बचे हुए भी हाइड्रोजन से बनेंगे। मैं बार बार H नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन है। ठीक है? तो यहां पर जैसे उंगली रखी, चलना शुरू किया, घूम के वापस वहीं आ जाऊंगा। देखो घूम के फिर वहीं आ गया। साइक्लिक है ना, साइक्लिक अपीयर हो रहा है ना। तो क्या शब्द का उपयोग करूंगा बच्चों? साइक्लो। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगा? ब्यूट। सारे बॉन्ड सिंगल है तो क्या लगाऊंगा? एन, साइक्लोब्यूटेन। इजी है ना। और अच्छा, फॉर्मूला इसका लिखूंगा तो कैसे है? 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो C4, 2 2 4 2 6 और 2 8 हाइड्रोजन है। ये जो बॉन्ड खींच रखे ये हाइड्रोजन है, सो H8, C4H8, साइक्लोप्रोपेन। और ये हो गया साइक्लोब्यूटेन। बड़ा इजी, वेरी इजी है ना। अच्छा, फिर ऐसे अगर 5 कार्बन के एटम्स जुड़े हुए हो बच्चों, ऐसे क्या कहेंगे उसको? पेंटागोन शेप में आपको जो दिखाई देगा, तो वो 5 कार्बन होगी तो पेंट, साइक्लिक है तो साइक्लोपेंटेन होगा। एक बना के देखना अपनी कॉपी में, है ना। एक स्पेशल कंपाउंड में एक और यहाँ पर एग्जांपल के रूप में उसका बता देता हूँ, क्योंकि उससे एक अगला आने वाला ग्रुप आपका जो है वो थोड़ा बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट होता है। दैट इज, यहाँ पर पहले तो कार्बन सेट कर देता हूं मैं।
चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 बच्चों 6 कार्बन के एटम्स है ना। और चेक करो हर, जैसे वहां पर हर कार्बन ने दो दो बॉन्ड्स बनाए थे, तो यहाँ पे देखो 1 2, इसके भी देखो 1 2, इसको देख लो 1 2, किसी को भी देख लो 1 2। अब बाकी जो बच गए, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाती, करंटली 2 बना रखे, हर एक कार्बन के दो दो और बाकी है, तो किससे आप इसको सेटिस्फाई करवाओगे? हाइड्रोजन से। ये जो लाइन में खींच रहा हूं बाहर की तरफ ऐसे कांटे कांटे जैसी, ये हाइड्रोजन से। जैसे वहां पर मैंने इसे लिख दिया था, यहाँ लिख नहीं रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जगह घेर लेगा वो। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के एटम्स साइक्लिक फॉर्म में बच्चों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे? साइक्लो। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखूंगा? हेक्स। और बॉन्ड यहाँ पर सिंगल आपको नजर आ रहे हैं, तो क्या लिख दो? एन। क्या नाम पड़ा कंपाउंड का? साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन नाम पड़ा, आसान है ना। अच्छा, फॉर्मूला इसका लिखोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है तो लिखा C6। और हाइड्रोजन देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, हाइड्रोजन 12 हो गई, तो C6H12 साइक्लोहेक्सेन। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स बच्चों हम पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ऐसे जो कि साइक्लिक फॉर्म में अपीयर होते हैं और अलग अलग उन सभी के नाम होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूलर फॉर्मूले होते हैं, है ना। इसके पहले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि भाई जो ओपन चेन या फिर ब्रांच्ड चेन काइंड ऑफ हाइड्रोकार्बन से वो कैसे होते हैं, उनके नाम कैसे होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। और यहाँ पर उन्हीं कंपाउंड्स को हमने साइक्लिक कर दिया। तो ये 2 3 एक कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए। इजी है, वेरी इजी, बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना, ले लिया होगा अभी तक तो इसको थोड़ा सा आप करके देखिए। और कुछ आप एलिसाइक्लिक जो हाइड्रोकार्बन से उनकी प्रैक्टिस करो, उनके एग्जांपल्स बना के देखो। मैं आगे बढ़ता हूँ। एलिसाइक्लिक यहाँ पर हमको समझ में आ गया है अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ में आ गया एलिसाइक्लिक क्या होता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं बच्चों एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या एरोमेटिक कंपाउंड्स, ये क्या होता है? एरोमेटिक क्या होता है इसको समझते हैं। फोकस करिए इस पे, अरोमा। अरोमा, अरोमा मैंने मैं लिया अपनी एक कुछ विशेष प्रकार की गंध या सुगंध। ऐसे कंपाउंड्स जिनकी एक विशेष प्रकार की अपनी एक मीठी सी स्मेल या गंध या सुगंध हो सकती है ना, जिनके पास अपनी एक स्पेसिफिक अरोमा होती है, वैसे कंपाउंड्स अरोमैटिक या एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, कई सारे और भी कंपाउंड्स हैं जिनके पास स्पेसिफिक एक स्पेशल काइंड ऑफ अरोमा हो सकती है और होती भी है, लेकिन यहाँ पर हम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने जा रहे हैं, है ना, उनके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से समझेंगे हम, ठीक है। तो अभी एलिसाइक्लिक पढ़ाते समय मैंने यहाँ पर आपके सामने एक साइक्लोहेक्सेन एग्जाम्पल दिया था, उसी को हम उठाते हैं और उसी के अंदर थोड़ा फेरबदल करेंगे बच्चों, ताकि हमको एक एरोमेटिक कंपाउंड समझ में आ जाए कि एरोमेटिक कंपाउंड हमको मिल जाएगा। तो एक साइक्लोहेक्सेन हमने जो बनाया था, यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन ऐसे ही सेट किया था, हाँ ऐसे ही सेट किया था सर। फिर सी, ओके, फिर ये और ये ऐसे बॉन्ड बनाए थे, तो बिल्कुल सर ऐसी बॉन्ड बना रखे थे, है ना। अब इसके बाद में आप चेक करें कि हर कार्बन से कितनी हाइड्रोजन हमने जोड़ रखी थी, 2 हाइड्रोजन हमने जोड़ रखी थी, याद होगा आपको इस तरीके से, याद होगा आपको इस तरीके से, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे, है ना। C6H12 साइक्लोहेक्सेन देखा था हमने। इसमें थोड़ा फेरबदल करते हैं बच्चों। फेरबदल कैसा करें इसमें, देखिएगा, करना कुछ नहीं है, हर कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, एक एक हाइड्रोजन निकाल दो बस। ये देखो, ये वाली हाइड्रोजन हटा दो, ये वाली भी हटा दो, ये वाली भी हटा दो, ये वाली भी हटा दो, तो ये भी हटेगी और ये भी हट जाएगी। अब आप चेक करिए बच्चों क्या रह गया, ये C6H6, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हर कार्बन के पास से हाइड्रोजन हटा दी, हर कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड अभी प्रेजेंट है,
और एक एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो उसको अंदर लिख देते हैं अपन। ये देखो ये वाला दिख रहा है, इसको भी अंदर लिख देते हैं, क्योंकि कार्बन की सराउंडिंग में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो 3 तो बॉन्ड दिख रहे हैं। अब एक एक खाली बच गया, तो इसको यहां अंदर लिख दो, ये 1 2 3 और ये चौथा अंदर लिख दो, फिर यहाँ 1 2 3 और ये चौथा अंदर लिख दो, फिर यहाँ 1 2 3 और ये चौथा अंदर लिख दो। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं? थैंक यू। अब क्या होगा बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन इसके सामने है, कनेक्ट होगा, बॉन्ड बनाएगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके सामने है और ये इसके सामने है ना। इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। थोड़ा सा आगे और चर्चा करूंगा मैं कभी दूसरे वीडियोस में, बट अभी हम इस पे फोकस दें तो इसकी बात करते हैं। जब भी आपको कहीं भी केमिस्ट्री में इस टाइप का कंपाउंड दिखाई देगा, समझ जाना कौन सा कंपाउंड पढ़ रहे हो आप। एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हो। क्या पढ़ रहे हो? एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हो। और एरोमेटिक कंपाउंड होने के लिए बच्चों कुछ 3 से 4 शर्तें होती है, वो किसी कंपाउंड को माननी पड़ती है, तो बच्चों वो एरोमेटिक कहलाता है। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे बनाया है बच्चों, इसका नाम होता है बेंजीन। क्या नाम होता है? बेंजीन। इसका नाम है बेंजीन। ओके। और एरोमेटिक होने के लिए शर्त क्या होती है? पहली शर्त समझिएगा। सबसे पहली शर्त है बच्चों, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। देखो साइक्लिक है, ये देखो साइक्लिक है। यहां पे उंगली रखो, चलना शुरू करूं, साइक्लिक कंपाउंड। कहीं पे भी यहां रख दो, चलना शुरू करूं, साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है। सेकंड थिंग, कंपाउंड शुड बी और मस्ट बी प्लेनर। प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब क्या होता है? ये देखो, ये बोर्ड है, बोर्ड का एक प्लेन है ऐसा का ऐसा, और जितने भी कार्बन के एटम्स मैंने यहां पर बना रखे हैं, कोई भी आपको ऐसा लग रहा है कि प्लेन से बाहर आ रहा है या पीछे जा रहा है, ऐसा 3D टाइप या 3D काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है क्या मैंने? नहीं बनाया। बोर्ड का जो प्लेन है उसी में मैंने सेट कर रखा। तो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल आप देखोगे वो भी आपको ऐसा एक प्लेन में नजर आए, है ना। ऐसा नहीं हो कि जैसे कुछ टेढ़ा तिरछा हो, जैसे एक एटम आगे जा रहा है ऐसा 3D में और एक पीछे जा रहा हो ऐसा आड़ा तिरछा हो रहा हो, ऐसा नहीं हो, एक ही प्लेन में हो। तो देखो प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर है ये बच्चों। ठीक है। थर्ड, तीसरा, इसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड हो। कॉन्जुगेटेड क्या होता है? थोड़ा सा गहराई में कभी बाद में हम दूसरे वीडियोस में समझेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा एकदम भटक जाएंगे इस टॉपिक से। शॉर्ट में बता देता हूं आपको मैं। यहां पर ये जो आपको नजर आ रहा है कार्बन का, ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड, किसी भी एटम का जो पहला पहला या सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। अब इसी का ये जो सेकंड वाला बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये जो डबल वाला बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड है। ठीक। तो ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है कार्बन टू कार्बन, ये कार्बन टू कार्बन, ये कार्बन टू कार्बन, ये कॉन्जुगेशन से बना हुआ है, ये कॉन्जुगेशन है। ठीक है। हम इसको प्योर बॉन्ड कहते हैं। जो शुद्ध बॉन्ड होता है वो ये होता है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे ये भी तो इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ही है, बट ये जो कार्बन के पास हाइड्रोजन हटने के बाद एक एक्स्ट्रा बच गया था ना, एक एक्स्ट्रा बच गया था, वो अपने अपने ऑर्बिटल्स की ऐसे ओवरलैपिंग करवा के अलग से बोले एक एक खाली बचा हुआ है तो अपन ही बना लेते हैं आपस में बॉन्ड। शॉर्टली बता रहा हूं, उसको कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो ये कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड, ये कॉन्जुगेटेड, तो ये सिस्टम में ऐसे कॉन्जुगेशन आपको देखने को मिले, अल्टरनेट डबल या पाई बॉन्ड्स आपको देखने के लिए मिलना चाहिए, इस तरीके से कॉन्जुगेशन हो। फोर्थ, ठीक है, ये एक फॉर्मूले को मानना चाहिए, 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। एक फॉर्मूला भी लगा के देखेंगे अपन इसके लिए। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये क्लिक छूट गया, साइक्लिक। ओके, सबसे पहली बात साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक है। प्लेनर होना चाहिए, एक प्लेन में है। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ये देखो, ये जो पाई बॉन्ड आपको दिखता है ये एक दूसरे से ऐसे बस ऐसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग करके इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कनेक्शन बन जाते हैं, दिस इज कॉन्जुगेशन। ठीक है। और ये चलता रहता, बार बार बॉन्ड जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं। कैसे? ये इससे कनेक्शन खत्म करे तो ये इससे बनाएगा, तो ये इसको इससे तोड़ेगा तो फिर ये इससे बनाएगा, फिर ये इससे तोड़े तो ये इससे बनाएगा। ये चलता रहता है बार बार। देखो बॉन्ड की जगह चेंज हो गई, घूमते रहते हैं बार बार बॉन्ड, ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं, जगह बदलते रहते हैं, है ना। ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये वाला इधर जाएगा, ये ऐसे घूमते रहते हैं बॉन्ड। ये शो कर रहा है। और एक फॉर्मूला है हमारा, ये इंपॉर्टेंट, 4n+2 इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन। ये 4 कंडीशन बच्चों कोई भी कंपाउंड अगर मानेगा, सेटिस्फाई कर देता है ये, तो उसको आप एरोमेटिक कंपाउंड बोलोगे।
तो ये 3 समझ में आ गया। अब ये 4, ये जो चौथे नंबर का, इसको समझते हैं। 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। बेंजीन के लिए इस फॉर्मूले को लगाते हैं। यहां पर मैं लिखता हूं बच्चों, फॉर बेंजीन, बेंजीन के लिए लगाते हैं। यही है बेंजीन। लगाते हैं बच्चों 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन। समझना, सब समझ में आएगा, ध्यान से देखो, बस सब कुछ समझ आएगा। 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, समझिएगा बच्चों। जो डबल बॉन्ड, दूसरा वाला बॉन्ड बना हुआ है, यह कहलाता है आपका पाई बॉन्ड। क्या कहलाता है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कहलाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। भाई ये जो पाई बॉन्ड है ना, ये देखो, ये तो सिग्मा है, ये दूसरा पाई, फिर ये वाला सिग्मा हो गया, दूसरा पाई, ये सिग्मा हो गया, दूसरा पाई। तो जो पाई बॉन्ड बना है, उस पाई बॉन्ड को बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाएंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। चेक करो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन में। एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। तो यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या वैल्यू आई हमारे पास? 6 आई। समझ में आया कि नहीं आया? इतना है ना। ये वाला जो बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, और इसी के ठीक ये पैरेलली जो दे रखा है, ये पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं? 1 और 2। तो ऐसे ही एक पाई बॉन्ड के 2, फिर ये दूसरे पाई बॉन्ड के भी 2, और ये तीसरे पाई बॉन्ड के भी 2। 2 और 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ गई 6। अब इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 4n = 6, प्लस का 2 उधर ले जाओ, माइनस 4n = 4। n = 4 लिखा रहने दो, ये 4 को इधर लेके आओ। n की वैल्यू कितनी आई? 1। अब इससे क्या प्रूव हुआ, इससे क्या सिद्ध हुआ, समझिएगा। ये 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है ना, n। अगर n की वैल्यू 0 1 2 3 कुछ होल नंबर आती हो, कुछ कंप्लीट नंबर आती हो, इस फॉर्मूला के, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर n की वैल्यू कोई होल नंबर आती हो, जैसे 1 2 3 ऐसी आती हो, तो उस कंपाउंड को बच्चों क्या कहेंगे हम? एरोमेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? एरोमेटिक कहेंगे। देखो n की वैल्यू 1 आ रही है, किसके लिए? बेंजीन के लिए। और ये ऊपर की 3 बातें भी ये मान रहा है, तो हक से इसको क्या बोलेंगे? बेंजीन को हम एरोमेटिक बोलेंगे। बिल्कुल एरोमेटिक है ये बेंजीन, है ना। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, है ना। और एक दो एग्जांपल और मैं आपको बता देता हूं इससे रिलेटेड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। तो लिखने में आपके पास जो नोट्स आप बना रहे होंगे उसमें थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और कंपाउंड हम देख लेते हैं, ऐसे ही कोई सा बेंजीन, थोड़ा सा इसको डबल कर देते हैं। कार्बन कार्बन कार्बन, फटाफट से, और एक और एग्जांपल हम देख लें तो आपको भी समझ आ जाएगा। हाथों हाथ यहीं की यहीं प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी, ठीक है। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ठीक है। बाकी जो बच गए वो हाइड्रोजन से करवा दो, ठीक है ना। तो ये कौन सा मॉलिक्यूल बनाया मैंने? ये है बच्चों नेफ्थलीन। नेफ्थलीन, नेफ्थलीन समझते हो ना? नेफ्थलीन बताता हूं मैं आपको। वो कभी कभी क्या होता है कि वो जब हमारे अलमारी या फिर कहीं पर जो कपड़े रखती है ना मम्मियाँ, तो उसमें एक सफेद कलर की इतनी बड़ी गोली आती है, वो रख देती, उससे बहुत चिढ़ आती है, उसकी स्मेल बहुत बेकार लगती है यार। हम हमेशा चिढ़ते कि मम्मी ये जहर मत रखा करो कपड़ों में। जब भी सर्दियां जैसी आती है, हम स्वेटर खोलते हैं तो आनंद आ जाता है, वो गंध से दिमाग खराब हो जाता है, मम्मी बस ये मत रखा करो। तो वो जो सफेद रंग की खतरनाक सी गोलियां आती जिसकी बड़ी चिढ़ आती है आपको स्मेल सूंघ के, वो नेफ्थलीन बॉल्स होती है, नेफ्थलीन होता है वो। तो बच्चों जो नेफ्थलीन है, क्या ये एरोमेटिक है? अब आप बोलोगे सर उसकी गंध तो आती है, मतलब एरोमेटिक तो होगा। तो चलो ये एक बार फॉर्मूला लगा करके भी चेक कर लेते हैं कि एरोमेटिक है या नहीं है। चेक करते हैं, फटाफट से फॉर्मूला लगाते हैं। 4n+2 = पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। उसमें चेक करते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो पाई बॉन्ड देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं मुझे। तो पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन्स से बनता है? 2, एक पाई बॉन्ड। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पाई बॉन्ड हो गए।
तो यहाँ पर नेफ्थलीन के लिए 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन का मान कितना, की वैल्यू कितनी, 10 हो गई। अब 4n इज इक्वल टू 10 +2 का उधर ले गए -2, 4n इज इक्वल टू 10 - 2 8, n इज इक्वल टू 8, 4 को इधर लेके जाओ, n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। एक पूरा नंबर आया ना, n की वैल्यू 2 आई ना, तो देखो ये आना चाहिए 2, अगर आएगा तो कैसा माना जाएगा, एरोमेटिक। तो वही बराबर नेफ्थलीन हमारा कैसा है, एरोमेटिक होता है। देखो एरोमेटिक है नेफ्थलीन, 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर आ रही है, एरोमेटिक है ये, बिल्कुल हक से एरोमेटिक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बड़ा इजी है ना, इजी है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करते जाओगे तो समझ आ जाएगा। इसको मैं इरेज करता हूं और एक लास्ट एग्जांपल आपको बता देता हूं बच्चों में, लास्ट एग्जांपल, फाइनली लास्ट एग्जांपल, कि जैसे हम एक ये देख लेते हैं, 2 3 4, ठीक है। अब यहां बॉन्ड बना रखा है, यहां बॉन्ड बना रखा है, और हर एक कार्बन का कितना कितना, एक एक ही बॉन्ड खाली था, एक इलेक्ट्रॉन ही खाली था, तो वो हाइड्रोजन से हो गया, ठीक है। जैसे साइक्लोब्यूटाडाइईन, तो क्या ये एरोमेटिक है, देखो इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये तो है, तो ऐसा लग रहा है कि ये एरोमेटिक है, तो है कि नहीं है चेक कर लेते हैं एक बार इसको भी। तो फॉर्मूला लगाते हैं, 4n+2 इज इक्वल्स टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n+2 बराबर, पाई इलेक्ट्रॉन कितने, पाई बॉन्ड 2 है, तो बॉन्ड 2 है तो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, तो 1 2 3 और 4, ये 4 है। अब 4n इज इक्वल्स टू 4, प्लस का 2 उधर ले जाओ, -2, 4n इज इक्वल्स टू 4 - 2 2, n इज इक्वल्स टू 2/4, कितना आएगा, आधा। तो अब ये तो कंप्लीट नंबर नहीं है, ये तो पूरा नंबर नहीं है, ये पूरा नंबर है क्या, नहीं है, तो ये इसीलिए एरोमेटिक नहीं होता, साइक्लोब्यूटाडाइईन एरोमेटिक नहीं है। अच्छा दूसरी बात, ये जो अपन यहाँ पे पढ़ते आ रहे हैं ना प्लेनर, ये कई बार इसको भी गड़बड़ा देता है साइक्लोब्यूटाडाइईन, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये प्लेनर वाली कंडीशन को भी नहीं मानता है ना, कभी कभी इसका स्ट्रक्चर ऐसा आड़ा तिरछा हो जाता है, ऐसा डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो ये भी गड़बड़ है। ऊपर से 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n की वैल्यू एक पूरा नंबर भी नहीं दे रहा, पूरा देता तो एरोमेटिक होता, एंटी एरोमेटिक होता है। कैसा होता है ये, एंटी एरोमेटिक, बड़ा इजी, एंटी एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक नहीं होता। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, बड़ा इजी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने आपको और भी बहुत सारी चीजें, बट आई एम टीचिंग सुपरफिशियली, बस ऊपर ऊपर से आपको बेस बता रहा हूं मैं, ताकि थोड़े से फिर इसके आगे के थोड़े से आप डीप कॉन्सेप्ट्स या डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे तो समझ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एलिसाइक्लिक देखा, एरोमेटिक देखा। अच्छा इसके अंदर फिर फंक्शनल ग्रुप जोड़ो तो और भी नई नई चीजें आ जाती है, लेकिन वो हमको जो है आगे एनसीईआरटी के 12th क्लास के चैप्टर्स में पढ़ने के लिए मिलेगा, तो वो भी पढ़ाऊंगा मैं बिल्कुल। उसके लिए भी सारी चीजें ऐसे कलेक्ट कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आप सभी के लिए, थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन जो भी चीजें आएंगी अच्छी आएंगी आगे, और आपका बेस बढ़िया मजबूत होगा। तो ठीक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक से मैंने आपका परिचय कराया है, और मुझे लगता है कि ये 5 वीडियोस अगर आप देखोगे तो आपका अच्छा बेस तैयार हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट आगे पढ़ने के लिए, और आगे वीडियो आते रहेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। मैं बिल्कुल मेहनत में लगा हुआ हूँ कि एक अच्छा सा आपके लिए कलेक्शन बना दूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिएगा। थैंक यू।